क्यों नहीं ले सकते? मनोज जी एक मिनट बनते हैं प्लीज, आई एम अलाउइंग हिम। 55 लाख रोजगार का सृजन होगा। मंत्री महोदय, आप पहले व्यक्ति हैं, मैं बधाई देता हूं, जिसने 6 वर्षों में पहली बार रोजगार की बात की। ये 2 करोड़ वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये ना हो कि कोई निजी पूंजी सब बटोर के ले जाए और 4 दाने छींट दे कि लिए लो तुम गरीब लोगों के लिए। बिल पास करवा लेते हो आनंद फानंद में, ब्रूट मेजॉरिटी है, बाद में किसानों को कहते हो तुम समझ नहीं हो, तुम्हारे फेवर में है। खैर कोई बात नहीं, इस तरह की गलतियां होती हैं, फटी जींस, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, अमेरिकन इंपीरियलिज्म वगैरह वगैरह। वक्त की इस धुंध में सारे सिकंदर खो गए, ये जमी बाकी रही, आसमां बाकी रहा। मैं ऐसे राज्य से आता हूं जो झारखंड बट जाने के बाद हमारे पास कुछ बचा नहीं, बालू, धूप और वर्षा के अलावा। बहरहाल इस देश का नागरिक हूं और सहकारी संघवाद के बारे में बहुत सुन रहा हूं और उसका कत्ल होते हुए भी देख रहा हूं हर बिल में। सर 3 वर्ष होने वाले हैं 3 अप्रैल को मेरा इस हाउस में। मैं कसम से कहता हूं कोई ऐसा बिल नहीं देखा जो सहकारी संघवाद की नींव को पुख्ता करता हो, कहीं ना कहीं कमजोर करता ही करता है। बहरहाल माननीय उपसभापति महोदय, अपने कॉलेज के दिनों में एक फिल्म देखी थी काला पत्थर, और हाल के दिनों में एक फिल्म देखी गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और 2। अब सर 13 रिफॉर्म्स बता रहे थे माननीय हमारे परम प्रिय मित्र अश्वनी जी, एकदम बहुत खूबसूरत अंदाज में बोले, विश्वविद्यालय के पॉपुलर शिक्षक की तरह। लेकिन सर वही रामगोपाल जी वाली बात, जो दिखता है वो होता नहीं है। ये जो 13 रिफॉर्म है, ये जो 13 रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, उसमें मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर बनता हुआ देख रहा हूं, और काला पत्थर जया जी नहीं है तो और विस्तार से बताती। खैर महोदय, मैं कुछ चीजों पर एक चीज और मैं कहूंगा कि इन संसाधनों के मध्य जो लोग रहते हैं ना, उनका कहीं जिक्र नहीं है सर इसमें। आपने बड़ी अच्छे से कहा अस्पताल किसके लिए बनेगा, स्कूल किसके लिए बनेगा। सर ये चैरिटेबल फ्रेमवर्क से सहभागिता मत देखिए। ये ना हो कि कोई निजी पूंजी सब बटोर के ले जाए और 4 दाने छींट दे कि लिए लो तुम गरीब लोगों के लिए, ये लो तुम आदिवासियों के लिए। ये नहीं सर, उनके संसाधन पर हम अपनी नीति और नीयत बना रहे हैं, और मैं तो सीधे तौर पे कहूंगा ना नीति बेहतर ना नीयत बेहतर। सर एक डीएमएफ के बारे में बहुत बात हुई है, इसमें मैं सिर्फ कहूंगा कि ये जो लैंग्वेज इटसेल्फ इन द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस, ये लैंग्वेज, इसके बाद आप कितना पर्दा डालिएगा पर्दा नहीं पड़ेगा। टू एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट, हु इज टू बी एम्पावर्ड? The central government is being empowered to issue directions regarding composition and utilization of fund by DMF. अब आप मुझको कहिए, इस हुकूमत में जिसको आप डायरेक्शन की, एक तो नियंत्रण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सुनिश्चित कर रहे हैं, और वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप उनके लिए कर रहे हैं जिनके बारे में मैं पहले कह चुका हूं। आजकल आपका बिल देखते ही मैं समझ जाता हूं कि आप किसके लिए बिल ला रहे हैं, इसके बेनिफिशियरी कौन होंगे आगे चल करके, और हम लोग पब्लिक सेक्टर के ऑबिचुअरी में शामिल होंगे। आप भी आएंगे, आज ना तो कल आप भी मानेंगे कि इस फेयरवेल समारोह में हम सब शामिल हों। सर दूसरा है, एक प्रोविजियो जोड़ा गया है सेक्शन 3(9)(b) MMDR एक्ट, उसमें जो द न्यू बिल सीक्स टू ऐड अ प्रोविजियो टू सबसेक्शन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट मे गिव डायरेक्शन। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये बड़ा निर्गुण सा लगता है, मे गिव में बड़ा निर्गुण सा चीज होता है, लेकिन इस हुकूमत को जानते हुए सर इनका डायरेक्शन बड़ा कठोर होता है। निर्गुण नहीं है सर, सगुण है, और भारी सगुण है, और वो सगुण है इसलिए चिंता का विषय है। द सेंटर हैज टेक, अच्छा फिर एक तो ऐसे ही राज्य मारे जा रहे हैं, पैंडेमिक, जीएसटी वगैरह वगैरह सारा चीज। झरना मैम का 1 मिनट बचा हुआ था, डाल दीजिएगा सर। ऑलरेडी मैं एक और चीज कहूंगा सर, द बिल शुड टॉक्स अबाउट ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ लीज। क्या ये इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के बगैर होगा? देयर इज नो एब्सोल्युटली नो क्लैरिटी ऑन इट। इस हाथ से उस हाथ आप दे रहे हो, इसमें क्लैरिटी मैं समझता हूं बेहद आवश्यक है। अच्छा, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं सर, बहुत बड़ी बड़ी बातें, लेकिन वाइजैक स्टील प्लांट से मैं हर तीसरे दिन रिप्रेजेंटेशन रिसीव करता हूं। मैंने वो प्लांट देखा है सर, मार्वल है, मार्वल। वैसे लोग जो कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ, एक बार वाइजैक स्टील प्लांट जैसी चीजों में जाके देख लें। फिर सर बस 1 मिनट, तो सर टाइम भी नहीं हुआ, सर टाइम भी नहीं हुआ है, बस 1 मिनट और लूंगा। सर मंत्री महोदय जी ने कहा कि बड़ा प्रोग्रेसिव बिल है। मंत्री महोदय जी,
तुरंत मैंने डेवलपमेंट डिक्शनरी चेक की, देखा कि प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है। मेरा मानना है कि शायद आप रिग्रेसिव कहना चाह रहे थे, प्रोग्रेसिव कह गए। खैर कोई बात नहीं, इस तरह की गलतियां होती हैं, फटी जीन्स, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, अमेरिकन इंपीरियलिज्म वगैरह वगैरह। मंत्री जी ने कहा, मैंने अगर सुना ठीक से, 55 लाख रोजगार का सृजन होगा। मंत्री महोदय, आप पहले व्यक्ति हैं, मैं बधाई देता हूं, जिसने 6 वर्षों में पहली बार रोजगार की बात की। ये 2 करोड़ वाली बात नहीं होनी चाहिए, इसका हास्य 2 करोड़ वाला ना हो। और फिर केशव जी को कह रहे थे माननीय मंत्री महोदय कि आप सपोर्ट करो, ये आपके फेवर में है। यही आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है, बिल पास करवा लेते हो आनंद फानन में, ब्रूट मेजॉरिटी है, बाद में किसानों को कहते हो ये तुम समझ नहीं हो, तुम्हारे फेवर में है। अब ऐसा कौन सा आपके पास यंत्र है कि मुझे ही नहीं मालूम कि आप मेरी भलाई चाहते हैं। सर ये मैं समझता हूं, ऐसा है, देश के 80 करोड़ जनता ने, मैं बता रहा हूं, कोई नहीं, क्यों नहीं ले सकते? मनोज जी एक मिनट बनते हैं प्लीज, आई एम अलाउइंग हिम। 80 करोड़ जनता ने, 80 करोड़ मनोज जी प्लीज, 80 करोड़ जनता ने जिस सरकार को चुन के दिया है उसका ब्रूट मेजॉरिटी करना यह भी असंसदीय है। थैंक यू, दिखवा लेंगे इसको। मनोज जी प्लीज कंक्लूड। सर मैंने अगर कुछ भी अनपार्लियामेंट्री, सर आखिरी, सर प्लीज सुन लिया जाए, मेरे बहुत वरिष्ठ मंत्री ने एक बात कही है। सर दुनिया के किसी पार्लियामेंट में अगर ब्रूट शब्द अनपार्लियामेंटरी होगा उसको दिखवा लेंगे उसको। आप प्लीज कंक्लूड। सर एक बात, बस 1 मिनट लूंगा, 60-50 सेकेंड। ऑलरेडी अश्वनी जी ने एक बात कही कि इनफॉर्मली कई राज्यों ने शेयर किया कि हमें दिक्कत हो रही है। सर हम सोच रहे थे कि आपकी सरकार फॉर्मल प्रिंसिपल्स पे चलती है, फॉर्मल रूल्स पे चलती है, फॉर्मल कम्युनिकेशन पे चलती है। और आखिरी में टिप्पणी करूंगा सर, खुश न हो उपलब्धियों पर, यह भी तो पड़ताल कर, नाम भी है, शोहरत भी है, तू कहां बाकी रहा। वक्त की इस धुंध में सारे सिकंदर गुम हो गए, वक्त की इस धुंध में सारे सिकंदर खो गए, ये जमी बाकी रही, आसमां बाकी रहा। धन्यवाद मनोज जी, धन्यवाद। बेचिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।